Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, class 9, subject economics, chapter 2, people as resource. This is the last video of second chapter. In previous chapter, we learned about what is human resource and what is human capital and what is the process of human capital formation and what is the basic elements for human resource or human capital formation, that is education or health. Education and health. जब किसी देश की जनता या जो पॉपुलेशन है वो अगर ह्यूमन रिसोर्स में टर्नओवर नहीं हो पाती है या मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता है तो वैसे देश में उस कार्यकारी जनसंख्या जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है या फिर प्रोडक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट और जीरो. And due to this, another problem will arise in economy, and that is problem of unemployment. Unemployment, बेरोजगारी. जैसा कि हम जानते हैं कि बेरोजगारी एक ऐसी विशिष्ट दशा है जिसमें कोई व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक हो यानी विलिंगनेस टू वर्क हो, उसमें कार्य करने को वो तत्पर हो, कार्य करने का इच्छुक हो, कार्य करने की क्षमता हो उसमें यानी कैपेबिलिटी टू वर्क हो, लेकिन इसके बावजूद वो प्रिवेलिंग वेज रेट पर, प्रचलित मजदूरी दर पर जब कार्य प्राप्त करने में असक्षम होता है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं. यानी अनएम्प्लॉयमेंट इज ए स्पेसिफिक सिचुएशन इन विच ए पर्सन हु विलिंग टू वर्क, desire to work and also able to work but he unable to find a suitable job at prevailing wage rate for himself. That is the situation of unemployment. And sometime the big cause of unemployment, जैसा कि भारत में हम आपको बता दें कि अब थोड़ा सा परिभाषा से प्रैक्टिकल में हम आए कि एसोचैम का रिपोर्ट है कि एवरी ईयर इन इंडिया there were 32 lakh engineering graduate pass out, but below 5%, केवल 5% या उससे भी कम जो हैं उसमें काम के लायक होते हैं. इसका मतलब है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो आज के डेट में डिग्री बांटने का एक सेंटर हो गए हैं. वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पा रही है जिसके कारण हम पास आउट तो हो रहे हैं लेकिन फिर हम जो एक्चुअल काम है उसके लायक नहीं हो पा रहे हैं और बेरोजगारी है. तो ये तो खुली बेरोजगारी का कारण है. मोस्टली अर्बन और पढ़े लिखे ओपन जो अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात है. गांव में अगर हम चल जाएं रूरल एरिया में तो वहाँ पे दो बेरोजगारी हमको मुख्य रूप से मिलती है. वो है पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि कृषि क्षेत्र में होता है, मौसमी बेरोजगारी. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा कृषि कार्य जो है वो 120 दिन का है और शेष दिन वहाँ के लोग बेरोजगार होते हैं. दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर सिचुएशन इन विच द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिकेम जीरो. यानी इसका मतलब है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जीरो हो जाती है और अगर कुछ श्रमिक को किसी काम में से हम हटा भी लेते हैं फिर भी जो प्रोडक्शन अमाउंट है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी, इन विच इट रेफर्स दैट सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिकेम जीरो एंड इफ दैट पर्टिकुलर लेबर विड्रॉल फ्रॉम द वर्किंग साइड देयर वर नो एडवर्स इम्पैक्ट ओवर प्रोडक्शन अमाउंट. तो ये रूरल एरिया में होता है और इन दोनों को सॉर्ट आउट करने का एक ही काम है कि हमको रूरल एरिया में जो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसको बढ़ाया जाए. लोगों को आर्ट क्राफ्ट या अन्य जो चीज़ें हैं उनका प्रशिक्षण दे करके उनको रोजगार के लायक हम बना सकते हैं. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का उपाय ये है कि हमें जो एडिशनल लेबर है, सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर में,
तो उनको वहाँ से हटा करके हमको सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में लगाना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सोशल वेस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक सामाजिक नुकसान है, और ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन पावर का तो नुकसान है ही, और एज ए सोशल वेस्ट भी है और रिसोर्स का भी वेस्ट है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। और बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा प्रभावकारी जो है वो उसका इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है पूरे के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोसेस पे। और तब जाकर अगर आपके मानव संसाधन, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं कि पॉपुलेशन के दो पार्ट होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन जिसको हम लोग एसेट के रूप में जानते हैं, और दूसरा जो पॉपुलेशन वर्किंग नहीं है यानी 60 साल से ऊपर और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, जिसको हम लोग लाइबिलिटी मानते हैं। तो अगर आपके पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉट 100% टर्न इनटू ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल, देन ये जो है ये आपको एक इकोनॉमी पे लाइबिलिटी जैसा होता है, और जिस इकोनॉमी पे लाइबिलिटी ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस प्रभावित होंगे और वो ठीक से विकास नहीं कर पाएगा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एक तो सबसे पहला है क्वालिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और माइग्रेशन। ये जो 7 आइटम हैं, 7 एलिमेंट हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के या ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन के, इन 7 को हमको बढ़ाना होगा, लोगों तक इसकी पहुंच बनानी होगी, लोगों को इसके लिए मोटिवेट करना होगा और उनको इसमें इंगेज करना होगा। देन ओवर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंड वेन एवर दे वंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन पर्सन और ह्यूमन पर्सन वर इंक्रीज, देन देयर वर नो lack of employment in all over sectors of the economy। तो इसमें सबसे पहला है कि भारत में, दूसरी बात यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार को लेकर जो नज़रिया है वो ठीक नहीं है। स्वरोजगार को लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ओरिएंटेड मानते हैं, फिर इसके प्रति हम प्रेरित नहीं है। हमारे यहाँ जो वाइट कॉलर जॉब का और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब का जो क्रेज है उसके कारण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसके लिए लोगों को बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग दे करके, स्किल दे करके उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो पहला है इंड्यूस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खास करके बिकॉज द एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आपका प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है, और इस सेक्टर में हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ऑन द बहुत तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स का एस्टैब्लिश करके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करके, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करके, यानी कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की जगह पर हम मेंथा, एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, इन सब की खेती करके हम रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में। इसके अलावा हम बहुत बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योग, आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इन सब को हम डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी मात्रा में हमें लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें ट्रेंड करना होगा और उन्हें स्किल्ड करना होगा, और तब जाकर के प्राइमरी सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है वो दूर हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट effective way from which we can solve the problem of unemployment, especially in rural areas. Second है create opportunity of employment in secondary and service sector. Secondary and tertiary sector or service sector also important segment where we can generate more employment opportunities for our youths, especially educated youths. तो इसके लिए भी हमें क्वालिटी एजुकेशन करके, अप्रेंटिसशिप, क्वालिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स, इन सब को ला करके यूथ को न केवल उसके लिए हम एबल बना सकते हैं बल्कि उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं टुवर्ड्स देयर वर्क,
और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करके हम इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या हम दूर कर सकते हैं। तीसरा है create more employment in non-farm activities. For this we have to train our population. Non-farm activities जिसमें हम लोग फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग्स, इन सब को लेते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, या जो एक्टिविटीज़ वर नॉट completely depends upon agriculture, they are apart from agriculture but the base is agriculture. That type of employment can be generated as well as in rural area and urban area also, and through this we can also generate much employment opportunities for our youths. And whenever once our all youths or working population get engaged in production activities, there were no doubt that our economy get developed in that situation, and there were no obstacle in the way of developing process of economy. More focus on human capital formation. और at last in conclusion हम कह सकते हैं कि there is only way if an economy willing to get developed and develop economy, then he must have to focus on human capital formation. Its overall population must be converted into human capital, and for this government have to be emphasis over education, good health and training programs, skill programs, set up of a lot of engineering ITI colleges, art and craft institute, and training in rural areas for more and more employment generation. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि actually unemployment is the outcome of poor human resource, and so like any other problems of economy, unemployment is the one of the most important problem of the economy, and government also have to be give due attention over this problem, and going to be find the strategies to solve this problem in an economy. इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द stock of skill, training and knowledge in a human being, that the productivity of that human being certainly going to be increased. Another question is, what is the difference of physical capital and human capital? There were vast difference in physical capital and human capital, because physical capital is formed by human capital, and physical capital itself not able to produce anything. They need to be coordinated, integrated and mobilized through human resources. So there are most of physical capital जो हैं where they cannot think, they cannot create. तो ये बड़ी बात है अंतर. इसके अलावा बहुत सारे हैं कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और अदर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, लेकिन जो आपको 5 वीडियो इस चैप्टर पे भेजे गए हैं, दिस इज द 5th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, मेंशन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स and from which we can solve your question answer. Instead of this, if any question remain in your mind or in your prescribed NCERT book, then you must ask me from WhatsApp or anyways, and I must going to be clear that question. So I hope that you all understand this chapter. You must write down and make your fair note in your fair notebook, and also remember from the point of view of examination, because this is the very important chapter from exam point of view, and also remember the important points. Till then, bye, take care, stay home, safe home.